कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर हीरा भारत की शान था, भारत का गौरव, भारत की गरिमा। उसे विदेशियों ने चुरा लिया, छुपा लिया, तोड़ फोड़ दिया, टुकड़े कर दिए, पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन भारत की इस धूल भरी धरती ने हमें एक और कोहिनूर हीरा दिया, जिसका नाम है ओशो। इस कोहिनूर हीरे ने पूरे भारतवर्ष को कोहिनूर हीरों से भर दिया। जहां देखो वहां ओशो के सन्यासी दिखाई देंगे, जहां देखो वहां ओशो का साहित्य दिखाई देगा, जहां देखो वहां ओशो के विचार दिखाई देंगे, जहां देखो वहां ओशो का सौंदर्य, जहां देखो वहां ओशो का संगीत, जहां देखो वहां ओशो की सुगंधी। ओशो क्या कहते हैं, ओशो कह क्या रहे हैं, जरा इस बात को तो देखो। ओशो ने हमें नाचता हुआ धर्म दिया, ओशो ने हमें गाता हुआ धर्म दिया, ओशो ने हमें गुनगुनाता धर्म दिया, ओशो ने हमें हंसता हुआ धर्म दिया, ओशो ने हमें मस्ती में झूमता हुआ धर्म दिया, ओशो ने हमें संगीत की सुर लहरियों में बहता हुआ धर्म दिया। ओशो ने क्या कहा, ओशो हमें कह क्या रहे हैं, मैं यही आपको बता रहा हूं कि ओशो कह क्या रहे हैं। ओशो यही कह रहे हैं कि तुम नाचो, तुम हंसो, तुम खेलो। ओशो कह रहे हैं तुम्हारे पांव में घुंघरू मत जानी चाहिए, तुम्हारे पांव फेंकने चाहिए। परमात्मा की पूरी प्रकृति नाच रही है, हंस रही है, खेल रही है। सूरज को देखो, चांद को देखो, तारों को देखो, सितारों को देखो, पर्वतों को देखो, नदियों को देखो, पेड़ों को देखो, पौधों को देखो, पशुओं देखो, पक्षियों को देखो। पूरी प्रकृति नाच रही है, हंस रही है, खेल रही है। फिर ये मनुष्य को क्या हो गया? ओशो पूछ रहे हैं इस मनुष्य को क्या हो गया? ये इतना उदास, ये इतना निराश, ये इतना हताश, ये इतना गमगीन। ओशो पूछ रहे हैं ये इतना खोया खोआ, इतना उजड़ा उजड़ा, इतना बर्बाद, इतना अशांत क्यों दिखाई दे रहा है ये? ओशो हमें जीवन को जीने की एक कला दे रहे हैं। ओशो हमें जीवन का एक ढंग बता रहे हैं, एक रंग बता रहे हैं, एक प्रकार बता रहे हैं, एक शैली बता रहे हैं। ओशो हमें किसी गलत मार्ग पर नहीं ले जा रहे हैं। ओशो ने हमें कोई भी गलत चीज नहीं दिया, गलत चीज नहीं दिया। मैं आपको कह रहा हूं अपने अनुभव के बल पर। एक बात आप लोगों को कह दूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ना तो मैं ओशो आश्रम का सन्यासी हूं और ना ही ओशो आश्रम के सन्यासियों से मेरा कोई खास परिचय है। सिर्फ विट्ठल जी से फोन पर बात हुई है। मैंने ओशो को पढ़ा, मैंने ओशो को जाना, मैंने ओशो को पहचाना, मैंने ओशो की गहराइयां नापी और मैंने ओशो के कदमों को देखा कि कैसे कदम रख रहे हैं। उसी के अनुभव पर मैं बोल रहा हूं। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। मुझे अपने जो विचार व्यक्त करने होंगे मैं वो निर्भीकता से व्यक्त करूंगा। ओशो अद्भुत हैं, ओशो अनूठे हैं, ओशो अद्वितीय हैं, ओशो अलौकिक हैं। ओशो हिमाच्छादित हिमालय की तरह ऊंचाई रखते हैं, ओशो प्रशांत महासागर की तरह गहराई रखते हैं। ओशो एक विशाल वट वृक्ष की तरह है जिसका कोई भी और छोर नहीं है। मैं अपने अनुभव के बल पर कह रहा हूं, जो कि मैंने उनका पूरा साहित्य पढ़ा है और मैंने देखा है। ओशो जैसा संत, ओशो जैसा सज्जन, ओशो जैसा सत्पुरुष,
ओशो जैसा ज्ञानी, ओशो जैसा गुणातीत, ओशो जैसा प्रज्ञा पुरुष और ओशो जैसा सर्वतोमुखी प्रतिभा का धनी और ओशो जैसा वक्ता और ओशो जैसा लेखक आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पृथ्वी के कोने कोने पर भी आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। केवल आपसे यही प्रार्थना है कि केवल सुनी सुनाई बातों पर या लोगों की कही कहाई बातों पर विश्वास मत करिए। आप आदि से लेकर अंत तक ओशो को पढ़िए। ओशो को पढ़ने के लिए हमारे पास समय तो है नहीं, और इतनी गहराई भी हमारे पास नहीं है, और इतनी ऊंचाई भी हमारे पास नहीं है, और इतनी चीजें भी। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा अद्भुत अनूठा महापुरुष मिलना ही मुश्किल है, और यदि कदाचित हमें मिल जाए तो उसका पहचानना और भी ज्यादा कठिन है। कैसे पहचान